प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अध्याय 9 शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से पत्रकारिता की जाती है, कौन से क्षेत्र में कैसा पत्रकार होना चाहिए, क्या उसमें योग्यताएं होनी चाहिए, क्या उसके पास जानकारियां होनी चाहिए, किस तरह का उसका व्यक्तित्व होना चाहिए और उस संबंधित विषय की पत्रकारिता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या क्या विशेषताएं उसके अंदर होती है, ये सब इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। विविध क्षेत्रों की पत्रकारिता में सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञान पत्रकारिता। विगत कई दशकों से विज्ञान समाचारों की ओर पाठकों का रुझान बढ़ा है। हिंदी समाचार पत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित समाचारों को स्थान दिया जाने लगा है। विज्ञान के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन हो रहे शोध कार्यों में भी प्रगति हुई है और आम जन की जिज्ञासा वृत्ति के कारण ऐसे समाचारों की पठनीयता में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि वर्तमान में लोगों में शिक्षा का प्रसार अधिक हुआ है, शिक्षित लोग बढ़ गए हैं, साक्षरता दर हमारे यहाँ बढ़ी है, तो उनकी जिज्ञासा वृत्ति भी रही है। वो जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और इसीलिए वास्तव में अब समाचार पत्रों में हम देखते हैं कि लोग पढ़ने लगे हैं, जानने लगे हैं और इसलिए उन समाचार पत्रों में विज्ञान के संबंध में, शोध कार्यों के संबंध में लेख प्रकाशित होते हैं। पत्रकारिता के इतिहास पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से द्विवेदी युग तक सभी पत्र पत्रिकाओं में वैज्ञानिक रचनाएं देखने को मिलती है। विज्ञान से संबंधित अनेक प्रकार की जानकारियां, लेख, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से ही हमें पढ़ने को मिलती हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र में किसी भी कार्यक्रम, उपलब्धि या खोज की तह तक की जानकारी प्राप्त करना तथा उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना और भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी देना, ये विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। रेखांकित हम कर लें इस बात को। कई बार प्रश्न बनता है विज्ञान पत्रकारिता क्या है, तो हम समझा सकते हैं, हम बता सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में किसी कार्यक्रम का आयोजन हुआ हो, कोई प्रदर्शनी लगी हो, उसमें उपलब्धि या खोज के संबंध में जानकारी दी जा रही है, उस संबंधित उपलब्धि या खोज की पृष्ठभूमि बताई जा रही है और भविष्य की संभावना कि किस तरह से आगे हमारे लिए उपयोगी है, समाज के लिए, देश के लिए उपयोगी है, ये जानकारी दी जा रही है, तो फिर वह विज्ञान पत्रकारिता होती है। विज्ञान समाचार के लिए उपलब्ध सामग्री प्राय काफ़ी जटिल होती है। आम पाठक के लिए समझना दुष्कर यानी मुश्किल होता है। विज्ञान के समाचारों को सरल और आम जन की समझ आने वाली भाषा के प्रयोग करना आवश्यक होता है। आम जन, सामान्य लोग आसानी से समझ जाए ऐसी भाषा का प्रयोग आवश्यक होता है। जहाँ तक संभव हो विज्ञान समाचारों में तकनीकी शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं। तकनीकी शब्दावली विज्ञान समाचारों में कभी भी प्रयोग में नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो फिर लोग समझ नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में समस्त कथा को भली भांति समझने के बाद सामान्य भाषा का प्रयोग करके
अपनी भाषा में ही इसे प्रस्तुत करना चाहिए। विज्ञान पत्रकारिता के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि एक तो इसमें जो भाषा है वो सरल और आम जन आसानी से समझ पाए ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। तकनीकी शब्दावली का कभी भी हम प्रयोग नहीं करें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की जानकारी दो तरह से दी जा सकती है। मनोरंजक ढंग से तथ्यों को सिर्फ उनके विशुद्ध रूप में देकर तथ्य और जानकारी को अपने आप में ही पूर्ण समाचार मानकर और जानकारी को सामाजिक संदर्भ या राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रखकर दो तरह से ये विज्ञान की जानकारी दे सकते हैं। एक तो केवल हम तथ्यों को शुद्ध रूप में लिख दें, स्पष्ट कर दें, और एक दूसरा जो प्रकार है, दूसरा जो तरीका है, सामाजिक संदर्भ या राष्ट्रीय प्राथमिकता को भी उसके साथ ध्यान में रखकर प्रस्तुत करें। एक तो विशुद्ध रूप में जो कि तो हम उसे रख दें, और दूसरा उसके साथ हम राष्ट्रीय या फिर सामाजिक संदर्भ को भी शामिल करते हुए जानकारी देंगे। दो प्रकार है। विज्ञान समाचारों में कौन कौन से समाचार हम शामिल कर सकते हैं, विज्ञान पत्रकारिता में कौन से विषय रखे जा सकते हैं। देखिए, विज्ञान समाचारों में उपग्रह प्रक्षेपण के समाचारों से लेकर जो कृत्रिम उपग्रह बनाए जाते हैं उनको किस प्रकार अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है उनसे संबंधित समाचार, नई दवाओं के शोध, मौसमी बीमारियों और उनकी रोकथाम के लिए किए गए प्रयास। जैसे हम वर्तमान की ही बात करें तो इस समय कोरोना एक बहुत ही भीषण वैश्विक महामारी चल रही है। उसकी रोकथाम के लिए जो वैक्सीन्स बनाई जा रही है, ऐसे समाचार भी विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत ही आते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नई खोज, कोई नई टेस्टिंग मशीन्स या कोई नई प्रकार की कोई शैली टेक्निक अपनाई गई है, कोई नई तरह की टेस्टिंग किट बनाई गई है, कोई भी नई तरह की खोज हो, फलों सब्जियों के अधिक उत्पादन के लिए किए गए रासायनिक प्रयोग, जो भी विज्ञान समाचारों के अंतर्गत हैं, कृषि क्षेत्र में किए जा रहे नए अनुसंधान, भूस्खलन, बाढ़ और जंगलों में पेड़ों की कटाई के सभी समाचारों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। ये सभी प्रकार के जो समाचार है वो इसी श्रेणी में आएंगे। महत्वपूर्ण दो बातें इसके अंतर्गत बनती है विज्ञान पत्रकारिता में। एक तो विज्ञान पत्रकारिता क्या है, कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक होता है विज्ञान पत्रकारिता के लिए, और दूसरा विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत किस तरह के कौन कौन से समाचार होंगे। ये दो प्रश्न हम अच्छे से तैयार करें विज्ञान पत्रकारिता में से। उसके बाद दूसरी जो पत्रकारिता दी है वो है खेल पत्रकारिता। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इस पत्रकारिता में खेल से संबंधित, खिलाड़ियों से संबंधित, खेल की नियमावली से संबंधित, कोई खेल प्रतियोगिता चल रही है उनसे संबंधित जो समाचार होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। पढ़ते हैं। आधुनिक युग में खेलों के प्रति पाठकों की रुचि बढ़ी है। एक समय था जब रेडियो पर कमेंट्री सुनने के लिए पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाया करते थे।
और किसी एक टीम की जीत अथवा हार पर खुशी मनाते थे। आज भी दर्शक टीवी पर मैच देखने के लिए बेताब रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। दूसरे दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट और विशेषज्ञों की राय और टिप्पणी जानने की जिज्ञासा भी रहती है। हमने टीवी पर कोई मैच देखा है, फिर भी दूसरे दिन हम समाचार पत्र में उस मैच का जो परिणाम होता है उसको जानते हैं, फिर भी उससे संबंधित रिपोर्ट और विशेषज्ञों की राय टिप्पणी पढ़ना चाहते हैं। इसी जिज्ञासा वृत्ति को ध्यान में रखते हुए समाचार पत्रों में पूरा पृष्ठ और कई समाचार पत्रों में तो 2 पृष्ठ भी खेल के लिए निर्धारित किए जाते हैं। खेलों की रिपोर्टिंग करना बड़े ही धैर्य और अनुभव का काम है। सामान्य रिपोर्टिंग से हटकर खेल रिपोर्टिंग थोड़ी दुष्कर मानी गई है, कठिन मानी गई है। इसके लिए व्यापक अनुभव, एक खेल पत्रकार में क्या क्या गुण होने चाहिए, ये बातें इसमें दी गई हैं। हम रेखांकित कर लें इसको। एक तो उस पत्रकार में व्यापक अनुभव होना चाहिए खेलों के प्रति, खेलों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, उनके लिए बने हुए नियमों की जानकारी होनी चाहिए, समय समय पर किए गए बदलाव की संपूर्ण जानकारी उस खेल के नियमों में या उस खेल से संबंधित खिलाड़ियों की पोशाक में या फिर उस खेल के मैदान में क्या परिवर्तन, क्या बदलाव किए गए हैं नियमावली में, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। संबंधित रिकॉर्ड की जानकारी, कौन से खिलाड़ी के बारे में आप बता रहे हैं, कौन से खेल के बारे में बता रहे हैं, उससे संबंधित पूर्व रिकॉर्ड क्या क्या हैं, ये भी जानकारी होनी चाहिए। खेल संगठनों के बारे में जानकारी के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए निर्णय, संभावित मैचों, विशेष खिलाड़ियों की संपूर्ण जानकारी, उनके रोमांचकारी प्रदर्शन के अंशों के बारे में ज्ञान आदि की अपेक्षा एक रिपोर्टर से की जाती है। यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि खेल पत्रकारिता के लिए रिपोर्टर या खेल पत्रकार में कौन कौन से गुण होने आवश्यक हैं, तो यहाँ से हम उसका उत्तर दे पाएंगे। अन्य समाचारों अथवा समाचार रिपोर्टरों की तरह खेल समाचारों के रिपोर्टरों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे पक्षपातहीन रिपोर्टिंग के साथ साथ मैच का सही वर्णन करें, ईमानदारी से करें, बगैर किसी प्रलोभन के, आलोचना करने से बचते हुए उन्हें रिपोर्टिंग करना चाहिए और ऐसी रिपोर्टिंग आदर्श रिपोर्टिंग कहलाती है। प्रथम एशियाई खेलों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने संदेश में कहा भी था कि खेल को खेल की भावना से खेलो। और वर्तमान में भी हम जानते हैं, जैसे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ही है, तो वे खुद इस बात को कहते हैं, अपनाया है उन्होंने। यह संदेश खिलाड़ियों के सामने जो आदर्श प्रस्तुत करता है, वही संदेश खेल समाचारों के लेखकों के लिए अनुकरणीय है। खेल समाचारों के लेखकों को ऐसा आदर्श स्वयं भी अपनाना चाहिए। खेल पत्रकार भी कई तरह के होते हैं। कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो ऐसी पत्र पत्रिका में पूर्वकालिक पद पर कार्य करते हैं, तथा कुछ पत्रकार स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कार्य करते हैं, जो अपने आलेख भिन्न भिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं में भेजते रहते हैं तथा उन्हें प्रकाशन के बदले उन्हें पारिश्रमिक दे दिया जाता है, कुछ पैसा दे दिया जाता है। इन्हीं पत्रकारों में कुछ विशेषज्ञ भी होते हैं
जो किसी खेल पर अपनी विशेष टिप्पणी अथवा साक्षात्कार करते हैं अथवा किसी मुद्दे विशेष पर अपनी विशेष टिप्पणी वो करते हैं। यहाँ से जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि खेल पत्रकार में कौन कौन से गुणों की अपेक्षा की जाती है, खेल पत्रकार में कौन कौन से गुण होने चाहिए। नंबर 1, सूक्ष्म व खोजपूर्ण नज़र। उस खेल पत्रकार की जो नज़र है वो एक सूक्ष्म होनी चाहिए, छोटी सी छोटी बात उसकी दृष्टि में होनी चाहिए, और खोजपूर्ण, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उसे जुटाने का प्रयास करना चाहिए। खेलों के नियमों की संपूर्ण जानकारी, ये दूसरा गुण है कि जिस खेल के बारे में रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उसके नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। नंबर 3, भाषा का समुचित ज्ञान। जिस भाषा में रिपोर्ट वो बना रहे हैं, खेल समाचार तैयार कर रहे हैं, उस भाषा का समुचित ज्ञान होना चाहिए। चौथा गुण, खेलों की तकनीकी शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए। किस खेल में तकनीकी शब्दावली क्या है। जैसे हम क्रिकेट की बात करें और उसमें हिट विकेट, आउट कोई खिलाड़ी होता है तो ये हिट विकेट क्या होता है। इसके अलावा हम और किसी दूसरे खेल की बात करें तो उसमें जो जो तकनीकी शब्द काम में आते हैं, तकनीकी शब्दावली उस खेल से संबंधित होती है, उसका ज्ञान होना चाहिए ताकि अपनी रिपोर्ट में उसे अच्छे से वह जनता को, आम लोगों को बता सके। अन्य गुणों में खिलाड़ियों और पदाधिकारियों से बातचीत करके सच्चाई को प्रकट करने का साहस होना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, उसे बातचीत करके और सामने ले आए। छठा गुण है तकनीकी शब्दों को सरल भाषा में आम पाठक की भाषा के रूप में प्रस्तुत करने का कौशल होना चाहिए कि उन तकनीकी शब्दों को भी आम जन की भाषा में बदल करके प्रस्तुत कर सकें। अगला गुण है पाठकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण का कौशल होना चाहिए। पाठक की रुचि का भी ध्यान हो और साथ में जो प्रस्तुतिकरण है वो भी निष्पक्ष हो, ये भी एक आवश्यक गुण है। नेक्स्ट है तेज गति से लिखने की आदत। कई बार ये होता है कि कहीं पर इंटरव्यू चल रहा है, वो इंटरव्यू ले रहे हैं और उस इंटरव्यू के दौरान उन्हें बड़े तेजी से लिखने की आवश्यकता पड़ रही है, और यदि बहुत तेज गति से वो नहीं लिख पाते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है। इसीलिए तेज लिखने का अभ्यास होना ही चाहिए। खेल समाचारों की भाषा अन्य समाचारों की भाषा से थोड़ी सी भिन्न होती है, अलग होती है। खेल समाचारों की भाषा कई बार अनौपचारिक हो जाती है। जैसे भारत ने धुआंधार बल्लेबाजी कर बॉलर्स को खूब छकाया। अब यहाँ धुआं का कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन फिर भी बल्लेबाजी के साथ धुआंधार शब्द का हमने प्रयोग कर दिया है। मेज को धो दिया, मेज को धो दिया। अब यहाँ धोने की बात, कोई कपड़ा है या कोई फर्श है उसमें धोने की बात है, लेकिन यहाँ मेज धोने की बात आ गई है। तो इस तरह से कई बार भाषा अनौपचारिक हो जाती है। उस खेल समाचार को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए इस तरह की भाषा का भी कई बार प्रयोग किया जाता है। इसकी जानकारी भी एक खेल पत्रकार के पास होना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है खेल पत्रकारिता में वो यही बनता है कि खेल पत्रकारिता क्या है, और एक खेल पत्रकार में, खेल पत्रकारिता करने वाले रिपोर्टर में या पत्रकार में
कौन से गुण आवश्यक होते हैं? इस प्रश्न का हम हल अच्छे से तैयार करें। थैंक यू।